माननीय सुरेंद्र जैन जी के कार्यकाल के समय से नगर पालिका ने इस बात को महसूस किया कि इस आयोजन को शहर के आयोजन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए और काफ़ी आर्थिक दिक्कतों के चलते हम जो काम किया करते थे उसमें नगर पालिका ने अपना एक हिस्सा तय किया कि हम आप इस काम को कीजिए और हम आपकी जो परेशानियां हैं उसमें कुछ हिस्सेदारी करेंगे और आपको सहयोग प्रदान करेंगे। लगातार अनवरत रूप से ये कार्य चलता रहा। विगत 2 वर्षों से कुछ कारणों के चलते व्यवधान उत्पन्न होते रहे। इस वर्ष पुनः हमने नगर पालिका परिषद हरदा के सहयोग से धमैया रंग शिविर 11वें धमैया रंग शिविर का आयोजन किया है। आज हमारे बीच इसी कार्यक्रम में शहर की प्रथम नागरिक माननीय दुर्गाबाई जी मौर्य उपस्थित हुई हैं। हम संस्था की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमान सुरेंद्र जी जैन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाज सेवी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। संस्था की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। सुश्री अर्चना गौर वरिष्ठ व्याख्याता डाइट पचमढ़ी, ये सांस्कृतिक गतिविधियों में हमेशा सक्रिय रहती हैं और हमारे एक अल्प निवेदन पर पचमढ़ी से हरदा की यात्रा गाड़ी से कर आती हैं और हमारे कार्यक्रमों में लगातार तीसरी बार शिरकत कर रही हैं। हम उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। अब हम विलंब नहीं करने जा रहे हैं। मैं अतिथिगणों से निवेदन करूंगा कि आज दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। नाटक मोच मूल कहानी संजय का नाट्य रूपांतरण है। मुकेश विजोले ने इसका नाट्य रूपांतरण किया तथा गीत हरिओम राजौरिया जी के हैं। नाटक में मोच को लेकर ठाकुर साहब को बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले गपोड़ियों के द्वारा चने के झाड़ पर चढ़ा दिया जाता है। ठाकुर साहब को पता है कि उसकी जमींदारी सरकार ने छीन ली है, फिर भी वह लगन देव ठाकुर के यहाँ विशाल भंडारे की सूचना सुन अपने गांव में अपनी मोच को नीचे नहीं होने देना चाहता और बुल्ले शाह साहूकार से उधार पैसा मांगने की विनती करता है। बुल्ले शाह आनाकानी के बाद पैसा दे देता है। उसके बदले ठाकुर से बंधक के रूप में कुछ कागजात ले लेता है। ठाकुर अपनी मोच को किसी भी कीमत पर नीचे नहीं होने देना चाहता, इसलिए बुल्ले शाह की मूछें उगाने पर वह बुल्ले शाह की मूछ कटवाने का फैसला करता है। इसी खींचातानी को लेकर बुल्ले शाह के द्वारा घर से निकाले गए बेटों को अपने घर में शरण दे देता है और बुल्ले शाह की जासूसी करवाता है। मूछों की लड़ाई युद्ध की स्थिति में बदल जाती है। ठाकुर बुल्ले को चुनौती देता है कि वह 1 माह बाद पूर्णिमासी के दिन सभी गांव वालों के सामने उसकी मूछें अपने हाथों से काटेगा। अंत में बुल्ले शाह ठाकुर की योजनाओं पर पानी फेर देता है और अपने ही हाथों से बिना युद्ध किए अपनी मूछें काट देता है। ठाकुर और उसके पहलवान हाथ मलते हुए खड़े रह जाते हैं। इतने कम समय में आपके बालक बालिकाओं के साथ हमने जो एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसमें कीर्तन शैली, छऊ के कुछ मूवमेंट्स हैं और नाट्य शास्त्र की अभिनय शैली को हमने नाटक में पिरोने की कोशिश की है। तो लीजिए आपके सामने पेश करते हैं नाटक मूछ।
गन धा दिन ता धा दिन ता धा दिन ता तित कत गति गन धा दिन ता धा दिन ता धा दिन ता तित कत गति गन धा दिन ता धा दिन ता धा दिन ता तित कत गति गन धा दिन ता धा दिन ता धा दिन ता तित कत गति गन धा दिन ता धा दिन ता धा दिन ता तित कत गति गन धा दिन ता धा दिन ता धा दिन ता तित कत गति गन धा दिन ता धा दिन ता धा दिन ता तित कत गति गन धा दिन ता धा दिन ता धा दिन ता तित कत गति गन धा दिन ता धा दिन ता धा दिन ता तित कत गति गन धा दिन ता धा दिन ता धा दिन ता तित कत गति गन धा दिन ता धा दिन ता धा दिन ता तित कत गति गन धा शिरस्ते रक्षतु ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता द्वितीयं च हरपर्वः तृतीयं च जनार्दनः पंचमं पन्नगोत्तमाय नित्यं सर्वैः पातु त्वां सुरास्तं च शिवो भव सुरास्तं च शिवो
देखो देखो ठाकुर साहब कैसे मुंह छू बैठे हैं। कैसी ये तुकताने रे भैया, कैसी ये ठाकुर साहब की मुझे तो बाजरे के पाल की तरह कंदिल है कंदिल। अरे भैया यहाँ तो मकोए के फल से भी अधिक काली है काली। ना यह तो फरसे की तरह बाकी है बाकी। अरे भैया हमारे ठाकुर साहब की मूछ बिल्कुल कमान की तरह तनी है तनी। यह मुझे ऐसी लगती है जैसे गाय के तन से तो काली काली जो सच गई हो। आप कितने भले आदमी ठाकुर साहब, किसी भी चीज का नहीं मानते। अरे भैया पूछे तो पूछे भाग से कहो या भाग से लड़ाई तो हर हाल में पूछो की ही होनी है कि नहीं भैया। अरे भैया इन बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर तरफ इनकी ही मूछों की चर्चा होती है। आपको हर जगह इतने सम्मान से बुलाया जाता है ठाकुर साहब। अरे भैया इन्हीं मूछों के खातिर अरे भैया हमारे ठाकुर साहब कितने रही साथी है रही। हाँ भाई हाँ। पहले रामलीला करवाई थी तो गांव के बच्चे गली गली में राम रावण बने घूमते थे। अब रासलीला होने वाली है। अरे भैया ऐसा ना हो कि गांव के बच्चे राधा कृष्ण की जोड़ी बनाकर जंगल में भाग गए। ठाकुर साहब अगले गांव के लवंगे बाबू ने विशाल भंडारा कराया है। पूरे गांव को न्योता दिया है न्योता। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक। जिस दिन लगन देव के यहाँ अंतिम आहुति होगी उसके अगले दिन ऐलान सुना दो कि इस सप्ताह हम भी वहाँ विशाल भंडारा कराएंगे। लगन देव ने डेरा पर स्नान किया तो क्या किंतु हमें इतना कर सके भगवान। आंगन में तो नदी बह रही है ठाकुर साहब। अपना खुला रोज काम आए वहाँ कहाँ से देगा? ये बेचारा तो हमारे घर से तिलहन ले जाता है। ठाकुर साहब जब से मुल्ला साहब ने तिलक पहनने वाली मशीन लगाई है तब से जमाल का ही तिलक ले जाता है। बहुत मुनाफा मान रहा है मुल्ला साहब। वहाँ आपके तिलक पे थोड़ा बहुत ही निर्भर है। अच्छा तो ठीक है खुले शाम को बोल दो कि हमने याद किया। अभी लो ठाकुर साहब। कैसी ये तुकताने रे भैया, कैसे याद किया हुजूर? हमें कुछ पैसे चाहिए। अरे ठाकुर साहब क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? जैसे जैसे करके 5 पैसे जोड़ पाया हूँ। अरे पिल्ले शाह फोकट का तो मांग ही रहा हूँ। कर दे दो जितना कहोगे उतना सूद भर दूंगा। ठाकुर साहब कर्ज का मोल जब तक रहता है जब तक सूद सही वक्त पर मिलता है। लेकिन मैं आपसे किस मुंह से सूद मांगूंगा? अरे भाई कहो तो स्टार्ट कर दो। सूद से अधिक तिलहन ले जाना। कहो तो अपना अनाज बेचकर नकद कर दो। नहीं नहीं ठाकुर साहब मेरी मति मारी गई है। गांव की इज्जत मेरी भी तो इज्जत है।